Okay students, let us find the solution of question number 5th taken from first section from exercise number 4.2 of 4th chapter, that is definite integral of mathematics 2. Here question number 5th, we have to integrate 1 upon under root of 2x plus 3 minus under root of 2x minus 3 dx. Students, we know that if our function is given as 1 upon under root of ax plus b minus under root of ax minus b, okay, we have to rationalize, means we have to multiplying and dividing by the conjugate of denominator known as rationalization. Okay, here under root of ax plus b is a linear expression in x and second is ax minus b is the linear expression in x. अगर इस टाइप का algebraic expression or any terms are given, so we have to multiplying and dividing by conjugate of denominator. इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड करना होता है. इसे क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रैशनलाइजेशन. ओके, तो यहाँ भी वैसा ही है. 2x प्लस 3 2x माइनस 3 ax प्लस b ax माइनस b. सो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3 to 5 of 1 upon under root of 2x plus 3 minus under root of 2x minus 3, taking the conjugate that is under root of 2x plus 3 plus under root of 2x minus 3 whole dividing by 2x plus 3 plus under root of 2x minus 3 dx. ले लिया, आगे बढ़िए. सो दिस वन इज इक्वल टू 3 to 5. 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, तो समथिंग ही रहेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3. और यहाँ पे a प्लस b है और यहाँ a माइनस b a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a minus b becomes a square minus b square. a means क्या? a means under root of 2x plus 3, b means under root of 2x minus 3. तो जब आप उसका स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट रिमूव्ड हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो वी गेट a means 2x plus 3 and minus b square means 2x minus 3. और ये किसके इक्वल हुआ? दिस वन इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट प्लस इंटू माइनस माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस. तो 2x और प्लस 2x गेट कैंसिल्ड, वी हैव 6 और यहाँ पे रहेगा dx. ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. देखिए ये 1/6 है, उसे आप बाहर निकाल सकते हो, बच के आ गया 3 to 5 ऑफ. और ये जो बचा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, ये आपका रेडिकेंड फॉर्म है. इसको आप इंडाइसेस दैट इज इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज 2x प्लस 3 टू द पावर 1/2 dx प्लस फिर से 1/6 यहाँ भी जाएगा 1/6 और इसको मतलब 2x माइनस 3 टू द पावर 1/2. ये आपका रेडिकेंड फॉर्म है, इसे आप इंडेक्स फॉर्म में ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो. और लोअर लिमिट इज 3, अपर लिमिट इज 5. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. तो 1/6 इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर n मीन्स क्या? 1/2. n मीन्स 1/2, तो n प्लस 1 होगा और अपॉन n प्लस 1 होगा, दैट इज 2x प्लस 3 टू द पावर 3/2. n मीन्स 1/2, n प्लस 1 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन n प्लस 1 दैट इज 3/2. 3/2 लोअर लिमिट इज 3, अपर लिमिट इज 5. लोअर लिमिट इज 3, अपर लिमिट इज 5. यहाँ पे आ जाइए, दैट इज 1/6.
यहाँ भी क्या लिखा है 2x माइनस 3 टू द पावर 1/2 दैट इज 3/2 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 3 to 5। ठीक है, 1/6 दोनों के पास जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1/6 इंटू 1/6 करेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद आफ्टर दैट देखिए 1/6 है यहाँ पे 1/6 और यहाँ देखिए 1/1/3/2 1/3/2 मीन्स क्या 2/3 ये बन गया 2/3 बच क्या गया 2x प्लस 3 टू द पावर 3/2 फ्रॉम 3 to 5। सेम स्टोरी यहाँ पर भी 1/6 यहाँ 1/3/2 दैट इज 2/3 2x माइनस 3 टू द पावर 3/2 फ्रॉम 3 to 5 रख दिया। अभी तो यहाँ से तो बहुत आसान है। ये देखो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1/9। हाँ, अब आपको रखना है अपर लिमिट दैट इज 5 2 जा 10 5 रखोगे 5 2 जा 10 10 प्लस 3 13 पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 3 2 जा 6 3 2 जा 6 प्लस 3 9 टू द पावर 3/2 प्लस 2 3 जा 6 3 3 जा 1/9 5 2 जा 10 में से 3 चला गया 7 टू द पावर 3/2 माइनस 3 2 जा 6 में से 3 चला गया 3 टू द पावर 3/2। सही है ना भाई। 5 रखा 5 2 जा 10 माइनस 3 7 टू द पावर 3/2 3 रखो 3 2 जा 6 में से 3 गया 3 टू द पावर 3/2। देखिए 1/9 तो दोनों में है। अब इसको जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचा देखो 13 टू द पावर 3/2 माइनस 9 टू द पावर 9 मतलब क्या 3 9 मीन्स 3 स्क्वायर 9 मीन्स 3 स्क्वायर 2 and 2 गेट कैंसिल बचा क्या 3 पावर 3 दैट इज 27 प्लस 7 टू द पावर 3/2 माइनस 3 टू द पावर 3/2। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेक्ट ना। कोई प्रॉब्लम ओके। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो अपना न्यूमरेटर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 quadratic expression in x that is x square minus 2 and denominator is also a quadratic factor that is x square plus 1। तो देखिए दोनों का पावर सेम है मतलब डिग्री सेम है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है हमें कैंसिलेशन का प्रोसेस यूज़ करना होता है। कैंसिलेशन मतलब अगर दोनों का डिग्री दोनों मतलब क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशंस है जो भी फैक्टर्स है जो भी है अगर दोनों का पावर डिग्री सेम है तो हमें कैंसिलेशन का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। अब कैंसिलेशन क्या होता है एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्या कैंसिलेशन है। दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे कैंसिलेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे है नीचे मतलब डिनोमिनेटर में है तो अगर ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है तो कैंसिल हो जाएगा। इसे बोलते हैं कैंसिलेशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऊपर है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है हमें प्लस 1 चाहिए तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ। और यह प्रोसेस कब अप्लीकेबल होता है व्हेन डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। यहाँ डिग्री क्या है 2 यहाँ डिग्री क्या है 2 इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर तो था ही प्लस 1 की ज़रूरत है तो माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस 1 माइनस 3 लिख दिया। अपन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया ना।
इक्वल होने वाला है, दैट इज 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पहुँच गए -3 को मैंने बाहर निकाल लिया, 0 to 1 तो बचा क्या 1, बचा 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। लो इसको बोलते कैंसिलेशन, हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, x होता है, यहाँ पे x आया 0 to 1 आया, -3 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपान ए इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपान ए। तो 1 अपान ए मतलब 1, तो कोई उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो tan इनवर्स ऑफ x मीन्स x अपान 1 मीन्स 1 फ्रॉम 0 to 1। This 1 is equal to upper limit is 1 minus lower limit is 0, -3 into tan inverse of 1, upper limit is 1 minus tan inverse of 0. This one is equal to 1 minus 3 into tan inverse of 1, that is pi by 4 minus 0, that is 1 minus 3 pi by 4। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से बहुत आसान था, अब आप भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to pi by 4 ऑफ sin टू द पावर 4x dx। अब यहाँ पे sin टू द पावर 4x dx है। देखो, अगर sin क्यूब x होता तो यू कैन सॉल्व इजिली यूजिंग योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे, sin क्यूब होता तो sin स्क्वायर x रख देते और sin x को बगल में कर देते, और sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और cos x को जब आप सब्स्टिट्यूट करते तो यू विल बी गेट माइनस sin x dx dt। ओके, तो वहाँ पे आसान था, कब, जब sin क्यूब ऑफ x होता, बट यहाँ पे क्या है, हियर वी हैव गिवन sin टू द पावर 4x। आप इसको सबसे डायरेक्ट इस स्टेज में, एट दिस स्टेज यू कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए, दिस वन कैन बी रिटन एज 0 to pi by 4। इसे क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x टू द होल स्क्वायर dx। देखिए, जब sin स्क्वायर x था तब भी आप उसको इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो आप क्या करते थे उसको, तो sin स्क्वायर x को आप 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 में चेंज करते थे। कैसे, देखो, सिंस कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। तो जब कभी आपको sin स्क्वायर x मिलता था टू इंटीग्रेट, तो आप sin स्क्वायर x को चेंज करते थे किसमें, जिसका इजीली इंटीग्रेशन हो सके, जिसका इजीली इंटीग्रेशन होता हो। क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज करते थे। कैसे, आप इसको इधर ले लो, तो 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x हो गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो sin स्क्वायर x कितना हुआ, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपान 2 हो जाता था, और इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 to pi by 4 sin स्क्वायर x, ये वाला फार्मूला। ओके, क्यों कर रहा हूँ आपको मालूम चल रहा है। ठीक है, sin स्क्वायर x मीन्स 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपान 2, और यहाँ पर 2 तो था ही, वहाँ पे 2 पहले से था, 2 को रहने दीजिए। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, 2 को मतलब नीचे डिनोमिनेटर में है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 अपान 4 फ्रॉम 0 to pi by 4, और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 2x हो गया, माइनस, प्लस नहीं माइनस
2 इंटू ए बी, ए मीन्स 1, 1 का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 इंटू इंटू ए मीन्स 1, बी मीन्स कॉस ऑफ 2x dx। अब देखो, अब इसको अभी ये क्या हुआ, समेशन इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट का तो इजीली इंटीग्रेशन हो सकता है, थर्ड का भी इजीली इंटीग्रेशन हो सकता है, बट एक कॉस स्क्वायर 2x है, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला है नहीं है, केवल सेक स्क्वायर का होता है और कॉसेक स्क्वायर x का होता है। तो आप एक काम करो, पहले तो देख लेते हैं क्या होता है, दैट इज 1/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 ऑफ 1 dx, ओके, प्लस 1/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx। ये भी समझ में आ गया। थर्ड में आ जाइए, 1/4 इन 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, इस 2 को मैंने इंटीग्रल के बाहर निकाला, 1/4 तो सबके पास जा रहा है, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 ऑफ कॉस ऑफ 2x dx। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं, कितना हुआ, दिस 1 इज इक्वल टू 1/4, ये देखो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है, सबको पता है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/4 प्लस 1/4, इसको I1 कंसिडर कर लीजिए, बाद में देखते हैं उसकी, इसको बाद में हम देख लेते हैं। तो 1/4 I1 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस ये I1 बाद में करते हैं सेपरेटली, 1/2, और देखो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x, दैट इज साइन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x साइन ऑफ 2x एंड डिवाइडिंग बाई कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में, और मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो ax प्लस b, b 0 है, ax, a मीन्स 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर दिया, अपर लिमिट इज 0 और अपर लिमिट इज π/4, लोअर लिमिट इज 0। ठीक है, सही हो गया ना। कॉस का कॉस x साइन x होता है, साइन x माइनस कॉस x होता है, साइन x इज माइनस कॉस x होता है। देख लेते हैं कितना हुआ, 1/4, ये हो गया आपका π/4 माइनस 0 प्लस 1/4 I1 बाद में निकालते हैं, 1/2 1/4 साइन ऑफ 2x, x अपर लिमिट इज π/4 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0, दिस वन इज इक्वल टू π/4, 4 जा 16 प्लस 1/4 I1 माइनस 1/4 साइन ऑफ 2 2 जा 4, π/2, साइन π/2 इज 1, साइन π/2 इज 1 और साइन 0 0 हो जाएगा, बचा क्या, π/16 प्लस 1/4 I1 माइनस 1/4। ठीक है, बचा क्या, π/16 माइनस 1/4 प्लस 1/4 I1। ठीक है, अब थोड़ा सा और समय निकालिए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, हमें I1 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, I1 क्या है बताता हूँ, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं I1 को। क्लियर ना, आया समझ में? तो लेट अस फाइंड द I1। ठीक है, तो I1 क्या है, यहाँ देखो, अभी मैं फिर रखूँगा, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए, इसको इक्वेशन नंबर ए एज्यूम कर लीजिए। तो सिंस I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल, I1 क्या था, I1 था, I1 कहाँ पे एज्यूम किए थे, 1/4 I1, 1/4 I1 इज 0 to π/4 ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx। ठीक है, 1/4 I1 मतलब 0 to π/4 ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx। अब देखिए, कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए, सिंस कॉस ऑफ 4x इज रिटन एज, ओके,
So we have to change cos square 2x in the form of cos of 4x. कैसे भाई, जब आपने cos स्क्वायर x को किस में चेंज किया था, या sin स्क्वायर x को चेंज किया था cos 2x में. अब हमें क्या करना है, cos स्क्वायर 2x है, इसका इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे फंक्शन में चेंज करना है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो. तो वी नो दैट cos ऑफ 4x इज रिटन एज 1 माइनस 2, या 1 माइनस 2 cos स्क्वायर है, तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज कीजिए, दैट इज 2 cos स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1. यही तो है ना भाई, 4x है तो इसका आधा मतलब डिवाइड बाई 2, आधा हाफ मीन्स 4x बाई 2, दैट इज 2x. सो cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू cos ऑफ 4x, यहाँ प्लस 1 आ गया, इधर आया तो प्लस 1, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ 2x. ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको बताया, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है, तो हमें इसको इस फॉर्म में उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन फार्मूला हो. तो हमने क्या किया, 0 to पाई बाई 4 cos स्क्वायर ऑफ 2x कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos ऑफ 4x अपॉन 2 dx. ठीक है, आया समझ में, उसके उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ तो स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, cos नहीं, स्क्वायर किसी में नहीं था. चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज 0 to पाई बाई 4 ऑफ 1 बाई 2 dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 ऑफ cos ऑफ 4x dx. समझ में आ रहा है, आ गया ना, ठीक है, क्लियर. तो 1 बाई 2x, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 को जब आप बाहर निकालोगे यू विल बी गेट 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 प्लस इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 4x, दैट इज साइन ऑफ 4x एंड डिवाइडिंग बाई 4, and lower limit is 0, upper limit is pi by 4. So 1 by 2 upper limit, that is pi by 4 minus lower limit is 0, plus 1 by 4 sine of 4 into pi by 4 minus sine of 4 into 0. We get pi 4 to the 8 plus 1 by 4. देखिए 4 कट जाएगा, साइन पाई हमेशा 0 होता है, साइन 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज पाई बाई 8. ओके, समझ में आ गया, पाई बाई 8 मिला, किसका वैल्यू, I1. सो यहाँ पे आपको रखना था, दैट इज I1 का वैल्यू, तो पाई बाई 16 माइनस 1 बाई 4 प्लस पाई बाई 4, I1 इज पाई बाई 8, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 16 माइनस 1 by 4 plus pi into 8 4 जा 32, 8 4 जा 32. तो यहाँ 16, यहाँ 32 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यू विल बी गेट 2 पाई अपॉन 32 प्लस पाई अपॉन 32 माइनस 1 by 4, दैट इज 3 पाई अपॉन 32 माइनस 1 by 4. तो ये तो रहा है आपका आंसर, ठीक है. 3 पाई 32 3 से नहीं कटता, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है. तो ये तो रहा है आपका फाइनल आंसर, दैट इज 1 बाई 4, 3 पाई 2 पाई रहा, 2 पाई और 2 पाई अपॉन 32 प्लस पाई अपॉन 32, दैट इज 3 पाई बाई 32 अब माइनस 1 बाई 4. ओके, 1 बाई 4 1 माइनस 1 और 3 पाई बाई 32 माइनस 1 बाई 4. क्लियर ना, कोई दिक्कत. ओके, सिंस आवर आंसर इज यहाँ पर पाई बाई 16, आपका इक्वेशन नंबर ए, मैंने इक्वेशन नंबर ए दे दिया था, यहाँ पाई I1 उसको कंसिडर किया था जहाँ पे
I1 इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 ऑफ cos स्क्वायर 2x था. cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x कैन बी कन्वर्टेड in the form of cos of 4x. cos of 4x is equal to 2 cos square 2x minus 1 and cos square 2x is equal to, ये नेगेटिव था इधर आया तो पॉजिटिव हुआ, 1 प्लस cos of 4x अपॉन 2, उसको यहाँ पे रखा. फिर इंटीग्रल ऑफ 1/2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos of 4x अपॉन 2. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट, 1/2 सबके पास जाएगा, दैट आपको यहाँ पर 1/2 रख लेना है. 1/2 तो यहाँ पे 8 होगा, 1/8 वैसे भी ये 0 हुआ. ठीक है, आगे समझ में. यहाँ 1/2 ऑफ इतना 1/2 cos ऑफ 4x. क्लियर हो गया. तो आंसर π/8 ही आएगा. आप वहाँ पर रखिए, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस यहाँ गलत था, यहाँ मिस्टेक था. 1/2 दोनों के पास जाएगा, cos ऑफ 4x. क्लियर ना, आ गया समझ में. तो थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको आप करेक्ट कर लीजिए. 1/2. ठीक है, अब जब 1/2 साइन ऑफ 4x, 1/4 is 8 साइन अपर लिमिट cos 4x इंटीग्रल ऑफ cos x that is sin x, but here ax plus b that is linear expression in x. सो हम कैसे करते हैं इंटीग्रल ax प्लस बी का, दिस इज साइन ऑफ ax प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ax प्लस बी एंड डिवाइडिंग बाई कोएफिशिएंट ऑफ x. यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है, 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई करते हो, और बट इंटीग्रेशन में आपको डिवाइड करना, सॉरी क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ता है. किससे, बाई कोएफिशिएंट ऑफ x. यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x 4 है, तो 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो 1/2 और ये अपर लिमिट π/4 माइनस 1